Hello बच्चों, let's see the question and the question is the correct option for free expansion of ideal gas under adiabatic condition is मतलब adiabatic condition में अगर हमारी कोई गैस है जो फ्री एक्सपांड हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे क्या रिलेशन जो है वो आपके लिए सही होने वाला है, इसका हमें सही जवाब देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और अकॉर्डिंग टू बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, जो आपका डेल्टा यू होता है या फिर हम लोग जिसको डेल्टा क्यू भी डेल्टा यू बोला करते हैं, मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है सम ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो उनका हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बेटा। वर्क डन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल और चेंज ऑफ वॉल्यूम ये आपको वर्क डन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे फ्री एक्सपांशन हो रहा है, और जब कभी भी हमारे पास फ्री एक्सपांशन गैस का हो रहा होता है तो उस केस में बेटा जो आपका प्रेशर होता है वो आपका इक्वल टू जीरो होता है। तो अगर आपका प्रेशर इक्वल टू जीरो होगा बेटा तो आपका वर्क डन जो होगा वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा इन द केस ऑफ फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस। दूसरी कंडीशन हमें ये बोल रही है बेटा कि यहाँ पे जो आपका एडियाबैटिक कंडीशन गिवन है, और जब कभी भी हमारे पास होती है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस, तो बेटा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपकी Q की जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास बेटा यहाँ पे जीरो होने वाली है। तो अगर Q और W दोनों हमारे पास जीरो है बेटा, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा U है ये भी आपका जीरो आने वाला है। और जो हमारा डेल्टा यू होता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो टेम्परेचर का क्यू जो चेंज है वो भी यहाँ पर आपका जीरो हो जाने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर ए आने वाला है कि क्यू भी जीरो होगा, चेंज ऑफ टेम्परेचर भी आपका जीरो होगा, डब्ल्यू भी जीरो होगा, क्योंकि आपका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो है बेटा। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आपका टेम्परेचर का ही फंक्शन हुआ करता है, तो टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए था हमारे पास। थैंक यू बच्चों।